राजस्थान में इन दिनों दो नामों की धूम है। जी हाँ, नामांकन के उसके दौर के बाद दो नाम बड़ी सुर्खियों में इन दिनों सुनाई दे रहे हैं। हालांकि वैसे राजस्थान का पहला अक्षर भी इंग्लिश का आर होता है, और जो दो नाम बड़ी ही प्रबल तरीके से, बड़ी मजबूत तरीके से इन दिनों सुनाई दे रहे हैं, उन दोनों नामों का भी पहला अक्षर आर ही है। और जिन दो आर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक वागड़ के राजकुमार है, राजकुमार रोत, भारत आदिवासी पार्टी के। उनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा। और दूसरे आर मरुधरा से आते हैं, नाम होता है रविंद्र सिंह भाटी। और इन दोनों में हालांकि काफ़ी कुछ समानताएं भी है, उन समानताओं की भी चर्चा करूंगा, मगर उससे पहले बताना ज़रूरी है कि इनकी चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दोनों ही इस देश की दोनों ही सबसे बड़ी परंपरागत पार्टियों से इतर अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से नामांकन में उन्होंने एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, पूरे देश ने उनके उन नामांकन सभाओं में आई हुई संख्या को देखकर आश्चर्य जताया। ऐसा लगा कि दो युवा, उनके लिए इतनी संख्या कैसे आ सकती है, इतना जन सैलाब कैसे उमड़ सकता है, इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो सकता है, और वो भी उन बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से इतर, उनसे अलग, अपने वजूद, अपने समर्थकों के दम पर। समानताओं का जिक्र कर रहा था, तो जैसा कि एक तो मैंने बता ही दिया है कि दोनों का नाम इंग्लिश के आर शब्द से शुरू होता है। राजकुमार और रविंद्र दोनों ही युवा है, दोनों ही राजस्थान की इस विधानसभा में विधायक के तौर पर अभी चुनकर गए हैं। हालांकि राजकुमार रोत पहले भी चुने गए हैं, मगर इस बार भी पुनः दोनों ये विधायक हैं। रविंद्र सिंह भाटी पहली बार गए हैं। दोनों ही परंपरागत राष्ट्रीय पार्टियों से इतर अपने अपने प्रभाव के कारण चुनाव लड़ रहे हैं। जहां भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रभाव है वो राजकुमार रोत के लिए साथ खड़ा दिखाई देता है, रविंद्र सिंह उस चुनावी मुकाबले में अपने प्रभाव के सहारे मैदान में बड़ी मजबूती से नजर आ रहे हैं। साथ ही कमाल इस बात का भी है, समानता यह भी है कि दोनों ही बड़ी परंपरागत पैटर्न पर अपने प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी के अगर उस जनसभा की जिक्र किया जाए तो उसमें बड़े ही भारी भरकम संख्या में आपको ऊंट दिखाई दिए होंगे। अगर राजकुमार रोत का जिक्र करें तो ऊंट पर बैठकर आए और अपना नामांकन भरा। बड़ी परंपरागत तरीके से लोगों से जुड़ने की एक तमाम ये कोशिशें उनकी दिखाई देती है। और साथ ही दोनों ही जगह त्रिकोणीय मुकाबले बन चले हैं, परंतु राजकुमार रोत वहाँ कांग्रेस की जिक्र नहीं करते हैं, वो सीधा भाजपा पर हमला करते हैं। वो मान रहे हैं, ये बता रहे हैं कि टक्कर यहाँ सिर्फ भाजपा बनाम भारत आदिवासी पार्टी की है, राजकुमार रोत बनाम महेंद्रजीत सिंह मालवी की है। तो इसी पैटर्न पर रविंद्र सिंह भाटी भी वहाँ हमला कांग्रेस पर करते दिखाई देते हैं। वहाँ पर भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मुकाबला कांग्रेस बनाम रविंद्र सिंह भाटी है। भाजपा पर वो इतना मुखर दिखाई नहीं देते हैं। दोनों ही जगह रणनीति इस प्रकार से कि एक एक राष्ट्रीय दल को इस मुकाबले से ही दूर बनाकर दिखाया जाए। तो ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही, और ये बन रही है। उन बनती स्थितियों परिस्थितियों में सबसे कमाल का विषय ये है, सबसे आश्चर्य का विषय ये है कि किस प्रकार से दो युवा अपने कद को इतना प्रभावशाली बना रहे हैं कि उनके जन समर्थन के लिए जन सैलाब मात्र एक आह्वान भर से आ जाता है। अब वो पूरे के पूरे राष्ट्रीय मीडिया की नज़रों में दिखाई दे रहे हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, उनके इस प्रभाव को प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति स्वीकारता दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा है, और ये करिश्मा इसलिए भी बेहतर दिखाई देता है क्योंकि जब युवा इस प्रकार के प्रभाव के साथ आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि आगे आने वाली राजनीति में जिन व्यापक बदलावों की हम चर्चा करते हैं, जिन व्यापक बदलावों का हमें इंतजार रहता है, संभावना है वो धरातल पर साकार होते दिखाई दे। हालांकि दोनों ही मुश्किल मुकाबलों में फंसे हुए हैं। चुनाव उनके लिए इतने आसान होंगे नहीं, परिणाम किसके पाले जाएंगे ये आज कोई बता नहीं सकता है। निर्दलियों के लिए राहें इतनी आसान होती नहीं हैं क्योंकि उनके पास बड़े बड़े कैडर नहीं होते हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक नहीं होते हैं, आर्थिक संसाधन भी एक सीमित समय तक साथ देते हैं। मगर उसके बावजूद आज जिस प्रकार से पूरे देश में इन दो नामों की चर्चा है, कहा जा रहा है कि राजकुमार रोत ने जिस प्रकार की एक संख्या जुटाई, कहा जा रहा है रविंद्र भाटी जिस प्रकार की भीड़ के बीच दिखाई दिए, ये अपने आप में एक अजूबा है। तमाम विश्लेषक इस बात के विश्लेषण में जुटे हुए हैं कि आखिर ऐसा भी क्या कि इन लोगों के लिए इतनी बड़ी संख्या बड़ी सहजता से आ जाती है, और वो भी उस दौर में जहां बड़े बड़े नेताओं के लिए बड़ी बड़ी सभाओं में भीड़ जुटाने की मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी संख्या दिखाई नहीं देती है। बड़े बड़े चेहरे बड़ी बड़ी सभाओं में बड़ी ही कम भीड़ के बीच में बोलते दिखाई देते हैं, संख्याएं नदारद नजर आती है। और उस दौर में भी दो चेहरे अपने एक करिश्मे को इतना बड़ा बना चुके हैं कि लोग उनसे मिलने के लिए, लोग उनको सुनने के लिए, लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं।
और वो संख्या इतनी बड़ी होती है कि आज देश भर में इन दो नामों की चर्चा हो रही है। आगे भी कोशिश करेंगे कि इन दोनों नामों के जो राजनीतिक सफ़र है उस पर क्या कुछ और नया देखा जा सकता है, क्या कुछ नया उसमें निकल सकता है, उस पर भी जिक्र किया जाएगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।